हमारे इस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दुनिया भर की तमाम खबरें। WHO पर ट्रंप के फैसले से जर्मनी मायूस, G7 सम्मेलन में नहीं जाएगी अंजेला मर्केल। ट्रंप ने बैन की चीनी सेना से जुड़ी छात्रों की यूएसए में एंट्री, लगाया संवेदनशील डाटा चुराने का आरोप। अमेरिका और ब्रिटेन ने सुरक्षा परिषद में उठाया हांगकांग का मामला, तलमलाया चीन। रूस में कोरोना से 24 घंटे में सबसे ज्यादा मौतों से हड़कंप मच गई, लेकिन वहां के राष्ट्रपति पुनीत जश्न ने तैयारी में जुटे हुए हैं। इन सभी खबरों को देखते हैं एक एक करके। इस महामारी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंध तोड़ने की धमकी देने वाले अमेरिका ने अपनी धमकी को सही कर दिखाया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO से अलग होने का ऐलान किया है। अमेरिका का यह फैसला WHO के लिए तो झटका ही है, साथ ही वैश्विक स्तर पर भी इसके दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। जर्मनी ने इस फैसले पर निराशा व्यक्त करते हुए इसे वैश्विक स्वास्थ्य संगठन के लिए बड़ा झटका करार दिया है। जर्मनी ने स्वास्थ्य मंत्री जेंस स्पेन ने शनिवार को कहा, WHO में सुधार की जरूरत है और यदि ऐसा करना है तो यूरोपीय संघ को अब आगे आना होगा। इस बीच जर्मन सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि जर्मन चांसलर एजेंडा मर्केल G7 सम्मेलन में भाग नहीं लेगी, जिसे अमेरिका आयोजित करने जा रहा है। करो इस महामारी के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि वह G7 सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। 7 देशों के इस समूह के नेताओं की बैठक पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जून के आखिरी में तय की गई थी, लेकिन बाद में इसे यूएस प्रेसिडेंटल रिट्रीट कैंप डेविड में आयोजित करने का फैसला लिया। ट्रंप ने पिछले हफ्ता संकेत दिया था कि वह व्हाइट हाउस में भी इस एक आयोजन रख सकते हैं। जर्मन सरकार के प्रवक्ता ने पॉलिटिको वेबसाइट पर प्रकाशित खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि इस महामारी के प्रकोप को देखते हुए जर्मन चांसलर ने व्यक्तिगत रूप से G7 सम्मेलन में शामिल होने के लिए वाशिंगटन न जाने का फैसला लिया है। गौरव तलब है कि अमेरिका ने WHO पर चीन के इशारे पर काम करने का आरोप लगाते हुए उससे संबंध तोड़ने का ऐलान कर दिया है। इस संबंध में ट्रंप ने कहा कि $40 मिलियन प्रति वर्ष का भुगतान करने के बावजूद WHO पर चीन का नियंत्रण है, जबकि अमेरिका प्रति वर्ष $450 मिलियन का भुगतान कर रहा है। WHO कोरोना को रोकने में शुरुआती स्तर पर नाकाम रहा, क्योंकि अब सुधार की जरूरत है। इसलिए आज हम WHO के साथ अपने संबंध को खत्म कर रहे हैं। अब चलते हैं, ट्रंप ने बैन की चीनी सेना से जुड़ी छात्रों की यूएसए में एंट्री, लगाया संवेदनशील डाटा चुराने का आरोप। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीपुल्स लिबरेशन पार्टी आर्मी से संबंध रखने वाले चीन के छात्रों और शोधकर्ताओं के देश में प्रवेश पर रोक लगाने की घोषणा की है। उन्होंने अमेरिका से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए छात्रों का इस्तेमाल करने की चीन की कोशिशों को खत्म करने के लिए यह कदम उठाया है। व्यापार इस महामारी की उत्पत्ति हांगकांग में बीजिंग की कार्रवाई और विवादित दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक सैन्य गतिविधियों को लेकर अमेरिका और चीन में बढ़ती तनातनी के बीच ट्रंप ने यह घोषणा की है। इस संबंध में शुक्रवार को घोषणा करते हुए ट्रंप ने कहा कि चीन ने अपनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA के आधुनिकीकरण के लिए संवेदनशील अमेरिकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए व्यापक अभियान चलाया हुआ है। उन्होंने कहा कि चीन की यह गतिविधि अमेरिका की दीर्घकालीन आर्थिक शक्ति और अमेरिकी लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि चीन अपने कुछ छात्रों, ज्यादातर परास्तक और शोधकर्ताओं का इस्तेमाल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को इकट्ठा करने के लिए करता है। इसलिए PLA से जुड़ी चीनी छात्रों या शोधकर्ताओं के चीनी अधिकारियों के हाथों इस्तेमाल होने का अधिक जोखिम है और यह चिंता का सबक। उन्होंने कहा, इसे देखते हुए मैंने फैसला किया कि अमेरिका में पढ़ाई या शोध करने के लिए F या J बीमा मांगने वाले कुछ चीनी नागरिकों का प्रवेश अमेरिका के हितों के लिए खतरनाक होगा। चीन ने अमेरिका में उसके छात्रों पर प्रतिबंध लगाने की ट्रंप की धमकी को शुक्रवार को नस्लवादी बताया था। चलिए अब चलते हैं, अमेरिका और ब्रिटेन ने सुरक्षा परिषद में उठाया हांगकांग का मामला, जाने क्यों तलबलाया चीन। अमेरिका और ब्रिटेन ने हांगकांग का मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाया है। शुक्रवार को दोनों देशों ने चीन द्वारा हांगकांग में नया सुरक्षा कानून लगाने की प्रक्रिया पर विरोध जताते हुए उसे अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन बताया है। कहा है कि इससे आने वाले दिनों में हालात बिगड़ेंगे। उधर चीन ने इस मामले पर चर्चा के प्रति नाराजगी जताई है और जवाब में रूस के साथ मिलकर अमेरिका में अश्वेत लोगों पर हिंसा का आरोप लगाया है। चीन ने पुलिस हिरासत में अश्वेत आदमी की हत्या का मामला उठाया। चीन की आपत्ति के बाद 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद ने हांगकांग पर बंद कमरे में औपचारिक चर्चा की। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका और ब्रिटेन ने हांगकांग के मामले पर खुली चर्चा के लिए नोटिस दिया था, लेकिन चीन ने यह कहकर आपत्ति जताई कि इस मामले से अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता को कोई खतरा नहीं पैदा होने वाला है। फिर इस पर तत्कालिक और खुली बहस क्यों की जाए। इसी के बाद सदस्य देशों ने अनौपचारिक चर्चा करने का फैसला किया। अमेरिकी राजदूत केली क्रॉफ्ट ने कहा कि क्या हम हांगकांग में लोगों के मानवाधिकार के लिए खड़े होंगे या उन पर चीनी अत्याचार होते देखते रहेंगे। गौरव तलब है कि 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं, जबकि 10 अस्थायी 5 अस्थायी सदस्यों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के अलावा चीन भी शामिल है। चलिए अब चलते हैं रूस में। कोरोना के 24 घंटे में सबसे ज्यादा मौतों से वहां पे हड़कंप मच गई, लेकिन वहां के राष्ट्रपति पुनीत जश्न की तैयारी में जुटे रहे। रूस में एक तरफ शुक्रवार को इस महामारी की वजह से 232 लोगों की जानें चली गई, वहीं राष्ट्रपति पुनीत मॉस्को में 24 जून को द्वितीय विश्व युद्ध के जश्न की तैयारियों में जुटे हैं। रूस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि देश में अब तक 4,374 लोगों की जानें जा चुकी है, जबकि 3,87,623 लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं। दुनिया में इस महामारी के संक्रमण के सबसे ज्यादा केस वाले देश की सूची में अमेरिका और ब्राजील के बाद रूस तीसरे नंबर पे है। हालांकि रूस में बीते 24 घंटे में नए मामले 9,000 से कम मिले हैं और अब तक इस महामारी से संक्रमित 1,59,257 मरीज ठीक हो चुके हैं। रूस में इस महामारी के केंद्र बने मॉस्को में 2332 नए केस मिले हैं, जब वहां अब तक 1561 लोगों की जाने जा चुकी है। इससे पहले मॉस्को में कम केस मिलने पर मेयर ने 1 जून से लॉकडाउन हटाने के लिए कदमों का ऐलान किया था। रूस में इस महामारी के बढ़ते कहर के बीच डॉक्टर ने बताया कि इसे रोकने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। कोरोना संकट के बीच क्रेमलिन ने घोषणा की है कि दूसरे विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर जीत का जश्न मनाने के लिए 24 जून को मॉस्को में होने वाली सालाना मिलिट्री परेड की तैयारी में जुटा है, जिसमें शामिल होने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों समेत कई देशों के नेताओं को न्योता दिया गया है। ये परेड हर साल 9 मई को होती है, लेकिन देश में इस महामारी के मामले बढ़ने के बाद राष्ट्रपति पुनीत ने अप्रैल में इस आयोजन को सस्पेंड कर दिया था। क्रेमलिन प्रवक्ता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का शेड्यूल तैयार करने के लिए काफी कम वक्त मिला है। ऐसे में सभी देशों के साथ व्यक्तिगत तौर पर संपर्क साधा जा रहा है। के खिलाफ किया बड़ा ऐलान। WHO को बताया चीन का खिलौना। यह बोलने से भी नहीं रुके कि सिर्फ $4 मिलियन देकर चीन ने WHO को खरीद लिया है और अपनी मनमानी करता है, जबकि अमेरिका $45 मिलियन WHO को देता है और फिर भी WHO कोरोना के बचाव के लिए जानकारी देने में असफल रहा। जानबूझकर उसने जानकारी को छिपाया। एक के बाद एक ट्रंप ने धड़ाधड़ कई ऐलान किए और सारे के सारे चीन के खिलाफ, जहां WHO की फील्डिंग रोकने का ऐलान कर दिया और कहा कि अब WHO को एक भी पैसा नहीं मिलेगा और यह पैसा उन सभी देशों के स्वास्थ्य संगठन को दिया जाएगा जिनको इसकी जरूरत है और जो सही इसका इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ WHO पर ही निशाना नहीं साधा ट्रंप ने, बल्कि ट्रंप ने एक बार फिर कोरोना को चीन का वुहान वायरस बताया और साथ ही कहा चीन ने वुहान वायरस को छिपाकर कोरोना को पूरी दुनिया में फैलने की इजाजत दी। इससे एक वैश्विक महामारी पैदा हुई जिसने 1 लाख से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की जान ले ली। पूरी दुनिया में लाखों लोगों की इस वायरस से मौतें हुई। चीनी अधिकारियों ने इन सबसे बीच WHO को अपनी रिपोर्टिंग दायित्वों को अनदेखा की। ट्रंप ने चीन के कुछ नागरिकों को अमेरिका घुसने नहीं देने और चीनी निवेश पर भी नकेले कसने की घोषणा की। ट्रंप ने इस दौरान चीन को हांगकांग के मुद्दे पर जमकर घेरा। ट्रंप ने कहा कि चीन की ओर से हांगकांग में लगाए गए प्रतिबंधों
वादों के जवाब में अब अमेरिका स्पेशल ट्रीटमेंट खत्म करेगा। ट्रंप ने कहा कि अब हांगकांग के लिए अमेरिका की यात्रा करने पर नए नियम बनाए जाएंगे क्योंकि चीन की तरफ से खतरा बढ़ता जा रहा है। हांगकांग के मुद्दे पर ट्रंप ने सीधे सीधे चीन को अपने वादे से मुकरने का आरोप लगाते हुए ट्रंप ने कहा, हांगकांग के खिलाफ चीनी सरकार का कदम शहर की प्राचीन और गर्व करने वाले स्टेटस को खत्म कर रहा है। हांगकांग के लोगों, चीन के लोगों और दुनिया के लोगों के लिए एक शर्मसार है। चीन ने अपने एक देश दो सिस्टम के वादे को एक देश एक सिस्टम से बदल दिया है, जबकि अब मैं अपने प्रशासन को निर्देश दे रहा हूं कि हांगकांग को अलग और स्पेशल ट्रीटमेंट देने वाली चीजों को समाप्त किया जाए। यह सदी भारत की सदी है। अब चीन के मुकाबले में भारत ने एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो चीन के जलन को और भी ज्यादा बढ़ा देगा और यह कदम बिजली के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम है। केंद्रीय सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनाने के मकसद से एक ऐसी चीज जो पूरी दुनिया में फैलेगी। दुनिया एक तरह जहां इस महामारी में फंसा है तो वहीं भारत एक ऐसी रणनीति बना रहा है जो न सिर्फ दुनिया में भारत का कद बढ़ाएगा बल्कि भारत की हनन भी दर्ज कराएगा। भारत को सौर क्षेत्र में वैश्विक लीडर के तौर पर देखा जाता है और एक ग्रिड योजना बनाने में भारत थर्ड वर्ल्ड के देश की बिजली जैसी सबसे बुनियादी मांगों को पूरा करेगा। इससे न सिर्फ भारत का उन देशों पर प्रभाव पड़ेगा बल्कि चीन के बढ़ते प्रभावों को भी कम किया जा सकेगा। इसके अलावा अफ्रीकी देशों और दुनिया के अन्य क्षेत्रों में चीनी प्रभाव भी कम होगा। इस योजना का नाम है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, जिसके तहत अब भारत अपने देश की सीमाओं से बाहर निकलकर पूरी दुनिया को और ऊर्जा आपूर्ति के लिए जोड़ेगा। OSOWAOG मंत्र के पीछे की सोच सूर्य के सभी ना डूबने पर आधारित है। सूर्य 24 घंटे विश्व के किसी न किसी कोने में चमकता ही रहता है। रिक्वेस्ट ऑफ पर्सनल के मुताबिक भारत द्वारा प्रस्तावित सोलर ग्रिड दो जोन में बांटा जाएगा। पहला ईस्ट जोन जिसमें म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, लाओ, कंबोडिया जैसे देश शामिल होंगे। वहीं दूसरा वेस्ट जोन होगा जिसमें मिडिल ईस्ट और अफ्रीका क्षेत्र के देशों को एक ग्रिड से जोड़ा जाएगा। यहाँ यह समझने वाली बात यह है कि भारत ने थर्ड वर्ल्ड देशों में बिजली की कमी को देखा है और उसे पूरा करने का एक बेहतरीन प्लान बनाया है जिससे उन देशों की बुनियादी जरूरत पूरी होगी और वे भारत के प्रति आभारी होंगे। इस योजना से भारत का उद्देश्य गरीब अफ्रीकी देशों द्वारा युद्ध से जुड़ते खाड़ी के देशों जैसे यमन और इराक को बिजली उपलब्ध कराना है। चीन के खिलाफ जिस तरह से भावना बढ़ रही है वैसी स्थिति में भारत का स्थान और महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत की यह योजना चीन की वन बेल्ट वन रोड योजना के काउंटर के रूप में देखी जा रही है। वर्षों से बीजिंग अपने BRI परियोजनाओं के तहत अफ्रीकी देशों सहित दुनिया कई देशों को अपने ऋण जाल में फंसा चुका है, लेकिन भारत का ऐसा कोई इरादा नहीं है और वह सभी देशों की मदद करने के लिए वन ग्रिड की योजना लेकर आया है।